नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पूनिया आपके सामने डाइस यानी पासा का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। पार्ट 1 और 2 में हमने क्या है, पार्ट 1 में जब एक आकृतियाँ दी गई या कुछ उसके नियम के बारे में अध्ययन किया। पार्ट 2 में हमने कब 2 आकृतियाँ दी गई, उसके 3 नियम थे, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम क्या है, जब 2 से अधिक आकृतियां दी गई, 3 दी गई या फिर क्या दी गई हो, 4 आकृति दी गई, उस प्रकार के प्रश्नों पर पूरे वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अपने आज किस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं बता दूं, इसमें क्या पिछले वीडियो में अपने क्या जब 2 आकृतियां दी गई तो मैंने कितने प्रकार के सवाल बताए थे आपको, 3 प्रकार के। एक आकृति कॉमन हो, 2 आकृति एक सतह, दोनों आकृतियों में एक सतह कॉमन हो, दोनों आकृतियों में 2 सतह कॉमन हो, और दोनों आकृतियों में कोई सतह कॉमन है। आकृति मतलब पासे। तो उस प्रकार के आपने नियम मेरे हिसाब से कंठस्थ कर लिए होंगे। उसका उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज क्या है, जब पासे की 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दिखाई गई हो, क्योंकि मैंने कह दिया पासा रियल में क्या होता है, एक ही होता है, दिखाई गई हो, उसी की क्या है, एक या एक से अधिक क्या है, प्रश्न पत्र में स्थितियां दिखाई होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके सामने सवाल लिए गए वो इसी पर आधारित है कि पासे की कब कितनी आकृतियां दी गई हो, 2 से अधिक दी गई। तो उस प्रकार के सवालों पर क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा अपना क्या है, चैप्टर है, डिपेंड रहे। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का अपने क्या है, कोई अगर किसी प्रकार का एक प्रश्न करेंगे कि निम्नांकित पासे की स्थितियों में, निम्नांकित पासे की स्थितियों में पांच का विपरीत अंक क्या होगा, या वे 5 की विपरीत क्या होगी। कोई पूछ सकता है, कोई से कोई डिपेंड नहीं है। तो निम्नांकित पासे में जो अपने पासे की स्थिति, निम्नांकित पासे की स्थितियों में 5 की विपरीत क्या होगी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में मैं आपको बता देता हूं, अपने पढ़े वो 3 नियम याद रखने। कितने याद रखने, जब 2 से अधिक आकृतियां दी गई, 3 नियम याद रखने। 3 नियमों से सभी क्या है, पासे के जितने भी प्रश्न पत्र में सवाल आएंगे जो 2 से अधिक आकृतियों से संबंधित है, वो 3 नियमों से पूरे के पूरे सवाल क्या होंगे, सोल्व। एक हमने पढ़ा, 2 स्थितियों में 2 अंक कॉमन, याद आ गया कि जब पासे की 2 स्थितियां 2 अंक कॉमन हो तो कॉमन को छोड़कर शेष दोनों स्थितियां आपस में क्या होती हैं, विपरीत। किसी कितनी भी आकृति दी गई हो, यदि आप कोई भी 2 आकृतियों में यानी 2 स्थितियों में यदि 2 अंक कॉमन है, 2 अंक क्या है, विनिष्ट है, तो उन दोनों को छोड़ दो, जो बच गया वो आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। यदि इससे उत्तर आता है तो बहुत आसानी तरीके से पहले आप इस नियम को पुट कीजिए। 2 नंबर आपका है पड़ोसी या फिर संलग्न सतह का नियम। पड़ोसी या फिर कौन सा बताया था मैंने, संलग्न सतह का नियम। यह नियम कौन सा था स्टूडेंट्स है, मैंने कहा था कि पासे में कभी भी पड़ोसी या संलग्न सतह विपरीत नहीं हो सकती। पासे में कभी भी पड़ोसी या फिर इसको क्या कह सकते हैं, संलग्न या फिर जुड़ी हुई सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती। ये नियम आप पुट कर सकते हो। अगर इससे उत्तर नहीं आ रहा आपका, तो फिर मैंने कहा 2 स्थितियां कोई भी दी गई हो, कोई भी 2 स्थितियां दी गई हो, 2 स्थितियों में क्या हो, 2 स्थितियों में एक अंक कॉमन या एक सतह कह सकते हैं, ठीक है ना। एक सतह क्या हो, कॉमन, एक सतह क्या हो, कॉमन। तो उस वक्त अपने क्या है, आपके याद आ गई, यानी आप क्लॉकवाइज चलकर क्या बना लोगे, टेबल का निर्माण कर लोगे। और जो दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन सतह है,
दोनों में एक कॉमन स्तर की विपरीत क्या होगी, दोनों में जो अदृश्य स्तर है वो क्या होगी, विपरीत होगी। ये 3 नियम हमने क्या कल के टॉपिक, कल के वीडियो में ये तीनों नियम आपको दिए गए, वहां से आप देख सकते हो, या अपने साथ साथ में कैसे है वो निकाल भी है। तो सर्वप्रथम जब 1 नंबर प्रश्न पर अपनाएंगे कि निम्नलिखित पारस्यिक स्थितियों में 5 के विपरीत या कुछ भी पूछ सकता है, 5 2 जो भी है, 6 1 5 जितने भी है, 1 से 6 तक कोई भी दे सकता है। अपने तो सभी उत्तर निकालने, लेकिन एक प्रश्न बनाने के लिए मैंने लिख दिया। तो निम्नलिखित पारस्यिक स्थितियों 5 के विपरीत स्थिति क्या होगी। आप सर्वप्रथम देखो कि 2 स्थितियों में 2 अंक कॉमन है, कोई भी 2 देखो। जैसे अपने किसी में देखो कोई 2 अंक कॉमन आ रहा है, जैसे 6 5 4, तो इसमें 6 तो आ रहा है, लेकिन आगे 5 या 4 में से नहीं। देखो 6 4 6 4, ये देखो दोनों को अंक कॉमन है या नहीं। 6 4 दोनों का, इसका मतलब 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। इस प्रकार यदि कई बार समय की क्या हो सकती है, बचत हो सकती है। तब मैंने कहा ये तीनों नियम पुट कीजिए। अगर इस नियम में यदि आपका सवाल आ रहा है तो इस नियम से आ रहा है, बाकी आप देखो क्यों। इस एक बार थोड़ा सा और देख लेना इस सवाल को कि निम्न के पास 5 के विपरीत, इसका मतलब आपने क्या 6 4 6 4 कट गए, तो 5 का उत्तर क्या हो गया, 2 हो गया। अब एक बार क्या है, आप सभी इस प्रकार के जो 2 से अधिक आकृतियां दी गई या कोई भी प्रकार का सवाल हो, मेरा मानना है एक बार आप अवश्य क्या है उस सवाल का 5 सेकंड या 2 सेकंड अवलोकन जरूर करें। कैसे अवलोकन, ऐसा क्या है कि एक बार क्या है कि कहीं इतनी बड़ी गलती तो हमसे हो जाए कि जैसे निम्न के पास 5 की विपरीत स्थिति पूछे तो 5 का उत्तर हम 2 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 2। तो देखो तीनों में कहीं 5 के साथ 2 है तो नहीं, 5 के साथ क्या नहीं है, 2 तो नहीं। ध्यान से देखा तो 5 के साथ 2 नहीं, तो एक बार अपने सोच सकते हैं कि अपना उत्तर क्या है, सही है। तो देखो बाकी का उत्तर निकालते तो कैसे, अब इसके अलावा अपने क्या है 2 4 6, तो इसका मतलब 6 4 6 4 तो हो गया, लेकिन इसमें 2 अकेला कॉमन है। अब देखो पड़ोसी संलग्न स्तर का नियम कैसे लगाएंगे। संलग्न स्तर वाला नियम ऐसे लगाएंगे कि पड़ोसी का नियम लगाएंगे, तो यहां देख सकते हैं पड़ोसी वाला नियम लगाएंगे तो देखो जो आपको अंक ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे 6 2 बार दिखाई दे रहा है, 4 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 2 बार दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, आप अपना उत्तर काट सकते हो। जैसे 6 का उत्तर, 5 का उत्तर पूछ रहा है हमें, इतना बता सकते हैं 5 का उत्तर क्या नहीं हो सकता, ये बता सकते हैं 5 का उत्तर 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। 5 का उत्तर 4 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। अब वो जो बाकी बच्चे हैं वो अब पड़ोसी का नियम, इस अगर 3 आकृतियां दी गई है, 3 स्थितियां, तो इतनी काट सकते हैं कि 5 का उत्तर क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन में 4 और 6 काट सकते हैं, इतना काट सकते हैं, बाकी पूर्णतः उत्तर नहीं। लेकिन कई बार अगर इसका नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वो जो ज्यादा बार आ रहा है वो देख लो। ज्यादा बार जैसे आप 6 आ रहा है, 1 क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, एक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है, इनके बारे में देख लो यदि आ रहा है। तो 6 का उत्तर 4 नहीं हो सकता, ऑप्शन यदि 6 का पूछता तो 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 5। और अपने 6 के बाद 4 5 आ गए, 6 के बाद 2 4 4 तो ले लिया, और क्या नहीं हो सकता, 2। ये आपके 3 ऑप्शन कट जाते। चौथा मेरे हिसाब से क्या उत्तर में यदि ऑप्शन देता तो 6 तो देता ही, 6 तो देते हैं, तो इसका मतलब ये देता कि कहीं ना कहीं ये तीनों कट जाते, तो जो एक बच गया वो अगर ऑप्शन होता तो आपका उत्तर हो जाता। लेकिन 4 आकृति दी गई, 4 स्थिति दी गई, तो सभी के सभी उत्तर क्या इसी से निकल जाते हैं। लेकिन 3 दी गई तो कुछ ऑप्शन कट जाए, बाकी पूर्णतः हो सकता है आपके उत्तर तक नहीं पहुंचा जाए, लेकिन कुछ ऑप्शन क्या कर सकते हैं। जैसे 2 का देखेंगे तो 2 का पूछता है यदि 2, तो अपने क्या 2 का उत्तर 6 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 के साथ है, 7 है, वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं भी कितनी बार पासे को घुमा लो उनकी फोटो इस प्रकार नहीं हो सकती कि आमने सामने। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का आंसर देखेंगे, 2 का कौन नहीं हो सकता, तो 2 का 6 नहीं हो सकता, उत्तर 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। कैसे 2 के साथ 1 3 आ गया, 2 के साथ 6 4 आ गया। अब बताओ 2 का उत्तर फिक्स आया नहीं है, 2 का उत्तर यहाँ फिक्स हो गया, ये हो नहीं सकता, तो कौन सा बचा, 2 का उत्तर बच गया 5, कौन सा बच गया 5। और आपको क्या है, अगर 5 का पूछा था वो तो आपसे नहीं निकला, लेकिन 2 का निकल लेता है, ऑटोमेटिक अपना उत्तर आ गया। 2 का विपरीत क्या हो गया, 500। बात समझ रहे हो ना, 2 का विपरीत क्या आ गया, 5। तो कई बार ऐसे जैसे यहाँ 3 कट गए, रियल में हमें काटने कितने होते हैं, 4, लेकिन कटे कितने थे, 3, पूर्णतः उत्तर नहीं है। लेकिन इसमें देखो 4 काटने, 4 कट गए, कि 4 ही हमने को बताया, 2 तो क्या है आपस में अपोजिट बच जाएंगे, 4 नहीं है, तो इसका मतलब रियल में होती कितनी है, एक को उसको पूछा उसको छोड़ दे तो 5 तो बचती हैं। 4 का पता चल गया तो अपने आप ही उत्तर आ गया। इसी प्रकार 4 का देखेंगे तो 4 का उत्तर 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 6 5। अब इसके अलावा जो बचा है वो आंसर जो 2 है आपके बच गए, उनमें से कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है यहाँ कोई भी हो सकता है, यहाँ उत्तर नहीं आएगा कोई,
लेकिन अपने ऑप्शन से काट सकते हैं कि अपनी जहां तक क्या है ये नियम है, ये नियम हमें अभी तक इतनी जानकारी दे रहा है कि 2 का उत्तर 2 6 5 नहीं हो, लेकिन उत्तर निश्चित आएगा इसका, क्योंकि 2 का उत्तर क्या आना है, 4 का उत्तर जो भी आना है वो निश्चित है। दो स्थितियों वाला आपको देख लिया, दो स्थितियां जैसे 6 4 6 4 कट गए, 6 4 को छोड़ो, 2 का विपरीत क्या होगा 5। तीसरा नियम देखो क्या है, दो स्थितियों में एक स्तर कॉमन, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये 3 नंबर पर काम में लेना आपको, क्यों लेना है मैं इसके पीछे कारण बताऊंगा। जैसे अब पहली और दूसरी स्थिति से देखो, एक और ये 1 नंबर स्थिति है, 2 नंबर है, ये 3 नंबर। आप एक बार क्या है 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से देखोगे तो कैसे, 1 और 2 में 2 अंक कॉमन है क्या, 2 अंक कॉमन है, तो 1 और 2 से तो नहीं आ सकता। 1 और 3 से देखो, 1 और 3 में देखो कितना अंक कॉमन है, कितना अंक कॉमन है, 4 6 5, 2 1 3, एक भी नहीं है। तो चलो 2 और 3 से देख लो, 2 और 3 में क्या कॉमन है, 2 4 6, 2 1 3, तो देखो 2 और 2 कॉमन। 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 2 का इधर से 7 होगी कितनी 5, तो 2 का उत्तर क्या होगा, इस पासे में ऊपर वाले में 2 का उत्तर 5 आ रहा है, 6 का उत्तर 3 आ रहा है, 4 का उत्तर या 1 का उत्तर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ये आपके सारे के सारे आंसर। लेकिन ध्यान रहे कई बार क्या इसमें तो एक ही टेबल बन रही है, क्या बन रही है, एक ही टेबल, यानी सिर्फ 2 और 3 से बन रही है, बाकी से नहीं बन रही। जब एक से अधिक टेबल बन रही है उस वक्त कई बार क्या है सभी टेबल सही नहीं होती, अलग अलग होती है, अलग अलग होती उत्तर दे रही है, तो उस वक्त आप सही उत्तर की तरफ कैसे पहुंचोगे, तब ध्यान करना कि एक से अधिक टेबल बनने की स्थिति में एक अंक कॉमन है, दो स्थितियों में एक अंक कॉमन है, या एक स्तर कॉमन के आधार पर एक से अधिक टेबल बनने की स्थिति में, एक से अधिक टेबल बनने की स्थिति में सही टेबल का चुनाव इस आधार पर करेंगे कि पड़ोसी स्तर या संलग्न स्तर कभी विपरीत नहीं होती। इस बात समझ रहे हो कैसे, जैसे यहां आपने क्या टेबल बनी, क्योंकि उत्तर तो हमारा पहले से ही आ चुका है, टेबल बनी तो देखो 2 का उत्तर 5 दे रहे, तो सभी में तीनों में देखो कि 2 के साथ 5 तो नहीं, क्योंकि 2 का उत्तर 5 मतलब 2 की अपोजिट स्तर 5 बता रहे, तो 2 के पड़ोस में तो कभी नहीं आएगा, तो 2 के साथ कहीं 5 आएगा नहीं, इतना तक अभी सही है बना। 6 का 3, 6 3 कहीं भी साथ दिखाई दे रहेगा, 6 3 देखो कहीं भी साथ नहीं, इसका मतलब यहां तक भी अपना सही। 1 4, 1 4 कहीं साथ दिखाई दे रहेगा, नहीं दिखा रहे, 1 का उत्तर 4, तो इसका मतलब अपने तीनों उत्तर क्या है, ये सही, तीनों उत्तर क्या है सही। और अपना जो पूछा था निम्नलिखित पासे की स्थितियों में 5 की विपरीत स्तर होगी, क्या होगी, 5 की विपरीत स्तर क्या होगी, निम्नलिखित पासे की स्थितियों में 5 की विपरीत स्तर क्या होगी, तो अपना उत्तर क्या होगा 2, क्या होगा 2। मेरे हिसाब से इस बात को आप समझ चुके हो। और नेक्स्ट अपने सवाल को और सोल्व करके देखें, प्रैक्टिस आपकी पूरी करवा दी जाएगी। एक से आपको समझ में आ गई, मैंने 3 नियम लिख रखे हैं, इस तीनों का नियमों का इस्तेमाल करो और 2 से अधिक आकृति दी गई तो अपना आंसर है निकालो। तो देखो कैसे, उसके अलावा क्या है, निम्नलिखित पासे की स्थितियों में, निम्नलिखित पासे की दी गई स्थितियों में तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, निम्नलिखित पासे की दी गई स्थितियों में तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक है, जो निम्नलिखित पासे की कितनी स्थितियां दी गई है, 3 स्थितियां, इनके ऑप्शन भी दिखाई दी गई है, ठीक है ना, इसके ऑप्शन नहीं। तो निम्नलिखित पासे की तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, तो देखो तीसरी अवस्था मतलब ये अवस्था ना, तीसरी, ये पहली अवस्था है पासे की, ये कौन सी है दूसरी, और ये कौन सी है तीसरी, ये कौन सी है तीसरी। अब आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कैसे पूछ रहा है। तो देखो ये पार्ट तो क्या है, जैसे ये पूरा डाइस है, ये पूरा डाइस है, ठीक है, इस प्रकार पूरा डाइस होता है। अब ये वाले पार्ट तो ऊपर नीचे, ये वाले और कौन से इसके नीचे हो, ये तो कौन से ऊपर नीचे, और ये वाले आपको पता है बाएं दाएं होते हैं। अब इसमें 2 तो दिखाई दे रहे हैं, एक तो 5 दिखाई दे रहे हैं, कौन सा अच्छा है, तो ये इसका क्या होगा, ये बायां वाला भाग होगा, और इस साइड में क्या होगा दायां वाला भाग, क्योंकि आपको पता है इसकी क्या है, ऊपर नीचे को छोड़ दें कितनी स्तर बची 4, कितनी बची 4, तो देखो ये 5 की साइड में क्या बच गया बाएं भाग, और ये आपको बता रहा है ये कौन सा है दाएं भाग, तो इसका मतलब आपको कौन सा पूछा है दाहिनी ओर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये कौन सा होता है बायां भाग और ये कौन सा होता है दायां, तो इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है दाहिनी ओर, यानी तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर, इसका मतलब 5 की इस तरफ क्या होगा, 5 की इस तरफ का मतलब क्या होगा 6 के विपरीत क्या होगा, 5 की इस तरफ आएगा वो क्या होगा 6 का क्या होगा विपरीत,
तो दाहिनी ओर 3 से इसका मतलब 6 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप समझे इस बात को। क्योंकि दाहिनी ओर इसका मतलब 5 की साइड में आएगा, वो 6 के क्या होगा, जस्ट सामने होगा, इसका मतलब 6 की विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे 6 की विपरीत निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, तो देखो अपने 6 की विपरीत हमें चाहिए, तो 6 की विपरीत हमें चाहिए, तो देखो कैसे 6 की विपरीत सबसे पहले देखो पड़ोसी के आधार पर क्या नहीं हो सकता, 6 की विपरीत 1 नहीं हो सकती, 1 उत्तर नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के साथ 1 और 5 है, और 6 का उत्तर 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 1 2 3 कट गया, तो 6 का उत्तर देखो स्टूडेंट्स क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, क्या बच रहा है, 4, और आपका यहाँ आंसर कौन सा आएगा, 4 है, क्योंकि 6 के साथ क्या नहीं आ सकता, 6 के 2 और 3 भी नहीं आ सकते, तो मैंने कह दिया 6 का उत्तर 2 3 नहीं हो सकता, और अपने पता है 6 का साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 1 5, तो 6 की साइड में सामने क्या नहीं हो सकता, 1 5 भी नहीं हो सकता, यदि ये काट दिया तो एक आंसर, एक सिर्फ संख्या बची है, 6 का उत्तर क्या बचेगा मेरे, 4, और आप देख सकते हो 6 के साथ में कहीं भी क्या नहीं है, पास में 4 नहीं, कुछ गाइडों में, मार्केट में बहुत सी प्रकार की गाइडें आती हैं, कुछ गाइडों में इस प्रकार के प्रश्नों में आपको त्रुटि मिलेगी, क्योंकि वो बगैर सोचे उन प्रकार के प्रश्नों को लिख दिया गया है, जहां क्या है आपका वो कहीं ना कहीं उत्तर बता देगा, जैसे ये प्रश्न है 5 की विपरीतता क्या होगी, तो उत्तर दे देगा आपको जो भी है, जैसे उत्तर 2 दे दिया, क्या दे दिया, 2, कि 5 की विपरीतता इसमें 2 होगी, लेकिन उसके अगर पासों का सही ढंग से अवलोकन करोगा तो कहीं ना कहीं वो 3 और 4 स्थितियां दिखाई गई, उसमें 5 के साथ 2 दिखाई देगा, तो इसका मतलब उस प्रकार के सवालों में आपको क्या है, त्रुटि है, तो आप ध्यान करना, कोई भी इस प्रकार का यदि गाइड में सवाल मिलता है तो आप निडर हो जाइए, क्योंकि वहाँ क्या है, बिल्कुल क्या है, बेझिझक कह सकते हो कि ये त्रुटि है, कोई अवमानी भूल है या फिर टाइपिंग में क्या है, त्रुटि। तो 6 का उत्तर क्या होगा, 4, इस साइड से होगा। अब ये तो किसके आधार पर निकाला, ये पड़ोसी के आधार, कौन से नियम से लगाया है, पड़ोसी का नियम लगा, ठीक है ना। अब अगर क्या है, दोस्त है कॉमन, दो स्थितियों में 2 अंक कॉमन, 2 स्थितियां कोई भी देखो उसमें क्या होना चाहिए, 2 अंक कॉमन, तो देखो 2 अंक कॉमन का देखो 6 3 6 3, ये देखो 6 3, इसका 2 का उत्तर क्या होगा, 2 का उत्तर 6 3 6 3, 2 का उत्तर क्या होगा, 5, क्या होगा, 5, तो 2 का उत्तर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, किसके आधार पर है, 2 स्थितियां कॉमन, क्योंकि देखो 6 3 6 3 6 3 6 3, इसका मतलब बची कौन सी, 2, 2 का उत्तर क्या हो गया, 5, इसके अलावा कोई और आ रहा है क्या, और इसके अलावा 6 5 6 5, एक का उत्तर क्या बच गया, 3, एक का उत्तर क्या बच गया, 3, देखो 6 5 और 6 5, इसका मतलब एक का उत्तर क्या बच गया, 3, तो 2 स्थिति। अब देखो अपने एक बार अवलोकन करो, 6 के साथ कहीं 4 आ रहा है क्या, 6 के साथ देखो कहीं भी 4 नहीं आ रहा, 6 के साथ कहीं 4 नहीं, 2 के साथ कहीं 5 है क्या, 2 के साथ देखो कहीं भी 5 नजर नहीं आ रहा, और 1 और 3 कहीं साथ है क्या, 1 और 3 भी देखो कहीं भी साथ नहीं, इसका मतलब अपना ये सभी आंसर क्या है, सही है। हमें जो पूछा था कि तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर मतलब 6 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा होगा, 4 होगा, आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। और इसमें और अगर बात लागू करें, 2 अंक कॉमन वाली है, तो इसमें एक अंक एक स्टेप कॉमन कहीं लागू हो रहेगा, पहले और दूसरे में देखो 6 3 2 और 6 1 5, 6 6 की लागू हो रही है, और हमने सर्वप्रथम क्या इसको कौन से में देखेंगे, यानी टेबल वाले नियम से। अब कौन से नियम से देख रहे हैं, टेबल वाले यदि नियम से देख रहे हैं, तो देखो जैसे पहले में देखो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, पहले और दूसरे किससे कर रहे हैं, पहले 1 और 2 से, 1 और 2 से देखेंगे 6 6 आ रहा है, 6 के बाद पहले में 2 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 के बाद 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 का क्या बचा, 4, एक तो ये, और फिर 1 और 3 में कोई ऐसा कॉमन है क्या, 6 3, 1 और 3 में तो 2 2 कॉमन है, कितने कौन से कॉमन है, 6 3 6 3, 2 2 कॉमन है, 2 और 3 में कितने कॉमन है, 2 कॉमन है, इसका मतलब अपने क्या है, 6 का उत्तर क्या आ रहा है, 4, 2 का क्या आ रहा है, 5, और 1 का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 का क्या आ रहा है, 3, तो वही बात वापस आप 6 का उत्तर अपने क्या आ गया, 4, 2 का 5, तो 2 5 कहीं साथ है क्या, नहीं, 6 4 कहीं साथ है क्या, नहीं, 1 3 है, 1 3 भी साथ नहीं, इसका मतलब ये भी अपने आंसर क्या है, सही। ये किसके आधार पर दिए गए उत्तर है कि 2 स्थितियों में एक स्थिति क्या हो, कॉमन हो, तो 1 और 2 स्थितियों में, 1 और 2 नंबर स्थितियों में क्या कितनी स्थिति कॉमन है, एक स्थिति कॉमन, तो इस प्रकार अपना क्या आ गया, ये आंसर है। तो मेरे हिसाब से ये बात दोनों आप सवाल ढंग से समझ गए। तीसरा सवाल और देख सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही आसान सवाल होंगे, जब 2 से अधिक आप करते दिए तो आपके ऊपर बोर्ड पर लिखे हुए कितने सवालों, कितने नियम का इस्तेमाल करना है, 3 नियमों का इस्तेमाल करना है, तीनों नियमों से निश्चित तौर पर क्या आपका आंसर है आएगा।
नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार कौन सा सही है, कौन सा सही है। ऑप्शन में आपकी बार क्या है, आंसर दिए गए इस प्रकार के। तो नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार कौन सा सही है, ये छांटने के लिए सर्वप्रथम अपने क्या इसके सभी विपरीत सतह निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि देखो अपने ऑप्शन में कैसे पता चलेगा, वरना सभी को पता होगा तभी तो हम छांटेंगे ना। तो इसका मतलब देखो 1 और 2 से, या फिर अपने क्या इस प्रकार की बातें करेंगे तो ADE BD और BCA, इसका मतलब पहले कहीं 2 अंक कॉमन देखो आप, 2 अंक कॉमन देखोगे तो AED, इसमें D तो है लेकिन इसमें A और E नहीं, और आगे देखोगे तो ADE, इसमें A तो है लेकिन A के साथ E और D नहीं है, इसका मतलब एक से छोड़ो। BDF है तो इसका मतलब इसमें BCA, तो देखो ये अपने क्या है, 2 अंक कॉमन तो नहीं है। अब अपने किस पर जाओ, यानी एक अपने FDAC, एक देखो अपने B जो सतह है उसका पड़ोसी काट सकते हो। B का पड़ोसी है D, एक तो कौन सा रहा है D, और एक कौन सा रहा है F। एक B का पड़ोसी है वो A है, एक B का पड़ोसी है वो कौन सा है C है, कौन सा है C। इसका मतलब B का उत्तर DFAC नहीं हो सकता, DFAC नहीं हो सकता, तो B का आंसर क्या बच गया, B का आंसर जो इसमें आ रहा है वो क्या बच गया E, क्या बच गया E, क्योंकि A B स्वयं नहीं हो सकता, C D, तो इसका आंसर क्या आ रहा है E आपको पता है में दे रखा है कहीं ना कहीं देखो। तो इसका मतलब B के विपरीत क्या होगा, E होगा, लेकिन B के विपरीत F दे रखा है, इसका मतलब वो बात तो क्या नहीं है, सही नहीं। तो ये आपके कौन से थे, 2 स्टेप, वो एक पड़ोसी के आधार, कौन सा पड़ोसी के आधार, पड़ोसी के आधार पर। इसका मतलब इसके अलावा आप B के अलावा देखोगे तो D है, D का उत्तर AE कट जाएगा, BF कट जाएगा, AEBF, तो आप D पर चले जाइए। D का आंसर क्या नहीं हो सकता, D का आंसर A नहीं हो सकता, E नहीं हो सकता, क्योंकि D के साथ में क्या है, A भी है, क्या है E भी, और D के साथ में B भी है, F भी है, B भी आकर क्या आ गया F भी। तो इसका मतलब D के लिए क्या बचा, C बचा, D के लिए क्या बचा C। तो इसका मतलब D और C के आपस में CD आपस में क्या है, अपोजिट फलक है, BE आपस में क्या है, अपोजिट फलक है, और A और F आपस में क्या है, अपोजिट फलक है। आप देख लीजिए CD कहीं साथ में क्या, CD नहीं, BE कहीं साथ में क्या, BE नहीं, AF कहीं साथ में क्या, देखो AF साथ में नहीं। इसका मतलब ये आपके तीनों अपोजिट फलक है। किसके आधार पर निकाल लिया हमने, पड़ोसी के आधार, किसके आधार पर, पड़ोसी के आधार। तो पड़ोसी के आधार पर निकाला, इसका मतलब C के अपोजिट D, यानी C के विपरीत है E। पहला देखो C के विपरीत E है क्या, C के विपरीत E नहीं है, D है, तो ये आपका ऑप्शन पहला तो गलत है। और फिर E के विपरीत C है क्या, E के विपरीत C नहीं है, D के विपरीत क्या है, C है, ये भी आपका क्या है, गलत है। B के विपरीत F है क्या, B के विपरीत F नहीं है, B के विपरीत E है, और ये भी आपका क्या है, गलत, 3। और D के विपरीत C है क्या, ये बिल्कुल C है, D के विपरीत क्या है, C है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो गया, D के विपरीत क्या है, C, ये आपका आंसर हो गया। और फिर आप इसमें क्या है, अगर ये नियम लगाना चाहो 2 स्थितियों में एक स्टेप कॉमन, ये भी लगा सकते हो, बिल्कुल हो सकता है इस आधार पर। तो इस आधार पर देखें कैसे हो सकता है। नीचे दी गई आकृति के अनुसार कौन सा सही है, नहीं हाँ कौन सा सही है, ये देखो। तो एक स्टेप कॉमन देखोगे तो 1 और 2 में देखो, सर्वप्रथम 1 और 2 में, क्योंकि 3 टेबल बनने की संभावना रहती है, 1 2 से, 1 3 से, 2 3 से। 1 और 2 से देखो, 1 और 2 में कौन सा कॉमन है, D कॉमन है ना, तो D से क्लॉकवाइज चलेंगे, D से कौन सा क्लॉकवाइज, इसमें भी D से क्या है, क्लॉकवाइज। D के बाद क्या रहा है A, फिर क्या रहा है E, और D के बाद इसमें क्या रहा है F, और फिर क्या रहा है D, और D के इसका मतलब कौन सा बच गया है CDAF, CD देखो। फिर चलो एक बार वो देखो, 1 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, 1 और 3 में, 1 और 3 देखोगे तो 1 और 3 में कौन सा कॉमन आ रहा है, A, कौन सा कॉमन आ रहा है A, तो A देखो, A रख लो यहाँ। A के बाद क्लॉकवाइज चलोगे 1 और 3 में, तो A के बाद क्या रहा है, E आ रहा है, क्या रहा है E, और E के बाद क्या रहा है, B आ रहा है। और थर्ड नंबर आकृति में देखोगे तो A के बाद क्या रहा है, B आ रहा है, फिर क्या रहा है, C आ रहा है, क्या रहा है C, और A का क्या बच गया, इसमें F बच गया, क्या बच गया F। और फिर अपने क्या है, 2 और 3 में कितने कॉमन है, 2 और 3 से देख सकते हो, 2 और 3 से, इससे देख लिया, इससे देख लिया, कौन से, इससे। 2 और 3 से देखोगे तो देखो 2 और 3 में कौन सा कॉमन है, B, कौन सा कॉमन है, B, तो ये आपका BB। और B के बाद क्लॉकवाइज चलोगे पहले में, तो B के बाद क्या रहा है, D, फिर F, और फिर B के बाद चलोगे CA,
सी ए, क्या है सी। और बी का आंसर क्या बच गया इसमें, कौन सा नहीं आया अभी तक है, इसमें नहीं आ रहा ई, कौन सा नहीं आ रहा ई। तो देखो सी का विपरीत डी, इसमें भी सी का विपरीत क्या है डी है। ए का विपरीत एफ, इसमें भी ए का विपरीत एफ है, सी का विपरीत क्या है डी। ए का विपरीत एफ है, सी का विपरीत क्या है डी। ई का विपरीत बी, ई का विपरीत बी, ई का विपरीत क्या है बी। तो अपना आंसर क्या होगा, डी का विपरीत क्या रहेगा सी। ये आपका आंसर होगा, ये क्या जाएगा आंसर। तो इसका मतलब इस प्रकार के आपको 3 सवाल मैंने समझाए, कौन से हैं, जब एक कितनी आकृति दी गई हो, 2 से क्या दी गई हो अधिक आकृति, आकृति दी गई हो, आकृति कितनी दी गई हो 3, कितनी दी गई हो 3। जब अपने 2 से अधिक आकृतियों में क्या, ये तो 3 के उदाहरण दिए थे, कितने के उदाहरण दिए थे 3। 4 आकृतियों के आप उदाहरण देख सकते हो, कितने देख सकते हो 4 के। आप प्रैक्टिस के लिए क्या 4 के उदाहरण देख सकते हो। 4 के देखो किस प्रकार से आपके उदाहरण लेंगे, तो अपने 4 के 1-2 उदाहरण लेंगे। पहले आप 4 पासे बनाइए, इसी प्रकार की आकृति शायद आपको प्रश्न पत्र में दिखाई दी होगी। तो इसका मतलब क्या है, सही दिखाई दे रहा है ना, 2 3 2 4, 3 2 4। और इसमें ले सकते हैं हमने 3 1 2, 3 1 है 2, 3 है, कितना है 3। फिर अपने ले सकते हैं 5 3 4, 5 3 4। फिर अपने ले सकते हैं 2 6 4, 2 6 4, 2 6 4। तो 3 2 4, 3 1 2, और फिर उसमें ले लिया 5 3 4, फिर ले लिया 2 6 4, क्या ले लिया 2 6 4। तो ये आप पहले से क्या इस प्रकार के सवालों में क्या जब भी पुट करने तो अपने हिसाब से पुट नहीं करने, ध्यान करना इस बात को। ऐसा नहीं है जो मस्तिष्क माया वही लिख दिया नंबर 1 से 6 तक लिख लेनी, ऐसा नहीं है। पहले आप दिमाग में इस प्रकार के सवालों में क्या है, पहले उत्तर आपके दिमाग में होने चाहिए कि मुझे किसका विपरीत क्या रखना है, वो कभी पड़ोस में नहीं होना चाहिए। तो ये आप दिमाग में रखोगे तो बिल्कुल क्या इस प्रकार के सवालों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी लिख दो कुछ भी, क्या 2 3 4 आ गया, फिर अगले में क्या अपनी मर्जी से वो लिख दिया वो, तो आप क्या क्या है वो किसी प्रकार से आंसर नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल पहले सवाल क्रिएट करते वक्त दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार का आंसर हमें रखना है। वो आंसर यदि आपके दिमाग में है तो वो आप सावधानी रखिए बढ़ाते वक्त है कि हाँ वो क्या नहीं होना चाहिए, जो आंसर है वो दोनों। जैसे आपने सोच रखा है कि 2 का उत्तर मुझे 4 रखना है, तो इसका मतलब कहीं भी आप 2 4 7 मत लीजिए। जैसे 3 का आपको 6 रखना है तो 3 6 कहीं 7 मत लीजिए। जैसे 1 का 5 रखना है तो 1 5 आपके दिमाग, ये तीनों फैक्ट आपके दिमाग में चलेंगे तब आप बिल्कुल क्या आसानी से फसलें बढ़ा सकते हो। तो यहाँ कोई भी आप क्या है उपयुक्त आकृति या निम्नलिखित आकृति, निम्नलिखित आकृति में कोई भी, जैसे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, 5 की विपरीतता क्या होगी, विपरीतता है क्या होगी, 5 की विपरीतता क्या होगी, तो देख सकते हैं अभी मैंने क्या है 3 नियम बताए थे, पड़ोसी यानी मतलब संलग्न, 2 सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन, और एक कौन सा बताया आपने, 1 सतह कॉमन। ये 3 नियमों का क्या करना है, सभी प्रश्नों में इस्तेमाल करना है। तो 5 का पूछा है तो 5 का ले लीजिए। तो अपने 5 के क्या इतने पड़ोसी तो नहीं है, 5 एक बार ही प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ आंसर आप बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे 2 4 2 4 2 4, यहां देखो 2 4 2 4, ये देखो 2 4 2 4, तो 2 4 इसका मतलब 3 का उत्तर क्या बच गया 6, 3 6 कहीं साथ में भी नहीं। और अपने क्या आंसर ध्यान से देखोगे तो और मिल जाएंगे, जैसे 2 3 2 3, ये देखो 2 3 2 3, तो इसका मतलब 4 का उत्तर क्या बच गया 1 बच गया।
और बिल्कुल आ सकता है। कैसे? एक का तो आपने 4 दे दिया, एक का है 3 का आपने क्या दे दिया? 6 दे दिया, तो एक बच गया, वो कौन सा? 2 का क्या बच गया? 5। कौन सा बच गया? 5। तो 1 4 कहीं साथ में क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं भी चारों पासों नहीं। 3 6 भी क्या नहीं है? साथ में नहीं। 2 5 भी कहीं साथ में नहीं है। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। जो पूछा है उसका क्या है? 2 का निन्यानवे के दांत 5 की विपरीतता क्या होगी? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2। इस प्रकार की बात। तो ये कितनी थी? जब पासे की निन्यानवे की ताकत 5 की विपरीतता है, तो आपको कितने पासे दी गए? कितने पासे दी गए? 4 पासे दी गए। कितने पासे हैं? 4। तो यहां आपने क्या है, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? जब 2 से अधिक आकृतियां दी गई, तो कितनी? 3 आकृतियों के 3% लिए, 4 आकृतियों का 1% लिए। वीडियो को ध्यान में, समय को ध्यान में रखते वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? 4 का 1 या 2 एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा। उसके बाद हम खुली आकृति से संबंधित प्रश्न भी पढ़ेंगे, तो वहां भी हम क्या है, बिल्कुल आपको आसानी से समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।